अहमदाबाद के एक चहल पहल वाले इलाके में मेहरा परिवार रहता था। ये ट्रैफिक भी ना रोज सिर दर्द बना रहता है। ऑफिस पहुंचना तो जैसे युद्ध जीतने जैसा हो गया है। रूही को स्कूल छोड़ना मत भूलना, वरना वो फिर उदास हो जाएगी। जी सुन लिया। आप चाय खत्म करिए, मैं नाश्ता परोसती हूँ। रूही को आलू का पराठा कितना पसंद है, शायद खुश हो जाए, लेकिन कभी कभी लगता है वो खाती ही नहीं, बस चुप बैठी रहती है। कोई बात है क्या? अरे बहू, बच्चों का मन कभी कभी बदलता है, तुम ज्यादा मत सोचो, प्यार दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, पर मन बेचैन हो जाता है। हे ठाकुर, मेरी बिटिया की आंखों में चमक लौटाना, उसका मन हल्का करना, वो बहुत प्यारी है। रूही खिड़की पर बैठी बाहर देख रही है। काश मेरे साथ कोई खेलता, मैं भी हंसती, मैं भी दौड़ती। रूही बेटा, देखो तुम्हारा पसंदीदा आलू का पराठा गरम गरम है, जल्दी आओ। हाँ मम्मी। आज तो हमारी बिटिया बड़ी चुप है, क्या बात है? स्कूल में कुछ हुआ क्या? नहीं पापा, सब ठीक है। अरे बच्ची है, कभी मन नहीं लगता। चलो खाना खाओ बेटा। देखो पूरा खा लेना, फिर खेलना भी है। हाँ मम्मी। रूही, स्कूल बस का समय हो गया है, चलो जल्दी। जी पापा। रुको, टिफिन ले लो और पानी की बोतल भी। धन्यवाद मम्मी। काश कोई मेरे साथ खेलता, कोई दोस्त होता। रूही का कोई दोस्त नहीं था, उसकी दुनिया चुप्पियों, चित्रों और कल्पनाओं से भरी हुई थी। अरे देखो, ये फिर चुपचाप बैठी है, जैसे कोई बोरिंग किताब। इससे बात करो तो भी जवाब नहीं देती, कितनी बोरिंग है। शायद इसके पास कोई दोस्त ही नहीं है। रूही, क्या बना रही हो? बस उड़ते पंछी। वाह, कितने सुंदर है, तुम तो कल्पना में खो जाती हो। ये मछलियाँ कितनी प्यारी हैं, काश मैं भी इनके साथ तैर पाती। रूही, आज क्या बनाकर लाई हो? देखिए दादी, ये उड़ते पंछी और ये मछलियाँ। अरे वाह, कितनी सुंदर कल्पना है तुम्हारी, तुम्हारा मन बड़ा प्यारा है। और ये देखिए। अरे ये तो हमारे कान्हा जी हैं, कितना सुंदर बनाती हो तुम। मुझे इनके बारे में कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। दादी, क्या ये सच में होते हैं? हाँ बेटा, वो हमारे दिल में होते हैं। दादी, सबके मम्मी पापा साथ आए हैं, मेरे नहीं। मैं हूं ना बेटा, चिंता मत कर, चलो अंदर चलते हैं। रूही, तुम्हारी ड्राइंग बहुत सुंदर है, तुम्हारी कल्पना शक्ति कमाल की है। लेकिन बेटा, तुम हमेशा चुप रहती हो, किसी से घुलती मिलती क्यों नहीं, खेलती भी नहीं। अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो। देखो, चुप लड़की अपनी दादी के साथ आई है। इसके मम्मी पापा तो इससे प्यार ही नहीं करते, तभी तो खुद नहीं आए। चल बेटा, घर चलते हैं, किसी की बात का बुरा मत मान। रूही, कुछ खा ले बेटा, थोड़ी ऊर्जा मिल जाएगी। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल छोटा मत कर, दुनिया में सब अलग होते हैं, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। लेकिन कोई तो होना चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे साथ रहे। उस दिन रूही का दिल बहुत दुखा था और उसकी दादी का मन भी उसे रोते देखकर भर आया था। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दादी, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है? सब मुझे चुप, बोरिंग कहकर चिढ़ाते हैं।
मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अरे पगली, किसने कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तुम तो सबसे प्यारी बच्ची हो। चलो, मैं तुम्हें आज दुनिया की सबसे सच्ची दोस्ती की कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी जो हर अकेले दिल को साहस देती है। एक समय की बात है, द्वारका के राजा श्री कृष्ण अपने बचपन के दोस्त सुदामा को देखकर ऐसे दौड़ पड़े जैसे बरसों से उन्हें याद कर रहे हों, नंगे पैर, बिना किसी अहंकार के। सच दादी, वो राजा होकर भी दौड़ पड़े? हाँ बेटा, उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया, अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोया, जैसे कोई अपना हो, जैसे दिल की दूरी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन दादी, सुदामा तो गरीब थे ना, फिर भी? बिल्कुल, लेकिन असली दोस्ती में अमीरी गरीबी, पास या दूर कुछ भी फर्क नहीं डालता। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे दिल की बात बिना कहे समझ जाए, जो तुम्हें वैसे ही अपनाए जैसी तुम हो। तो अगर भगवान कृष्ण अपने दोस्त के लिए दौड़ सकते हैं, तो क्या वो मेरे दोस्त नहीं बन सकते? जरूर बेटा, जब भी मन उदास हो उन्हें याद करना, वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सच्चे दोस्त की तरह। उस रात रूही ने अपने दिल की बात पहली बार अपने कान्हा से कही। कान्हा जी, दादी कहती हैं आप सबके दोस्त बनते हैं। आपने सुदामा के साथ दोस्ती की थी, क्या आप मेरे भी दोस्त बनोगे? मुझे कोई और दोस्त नहीं चाहिए, बस आप मेरे दोस्त बन जाओ। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस आपके साथ खेलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सखी। कौन कौन है यहाँ? सखी, मुझे पहचान नहीं पाई क्या? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मुझसे ही मिलना चाहती थी ना सखी? आप सच में आ गए? हाँ सखी, क्या हुआ? मेरा कोई दोस्त नहीं है माधव, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त सखी, तुमने ही तो मुझे इतने प्यार से बुलाया। सच में माधव, आप मेरे साथ खेलेंगे? हाँ सखी, मैं तुम्हारे साथ खेलना और बातें करना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ, तुम भी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना है ना? लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो मुझे फिर से आपसे मिलने के लिए क्या करना होगा? जब भी मैं अपनी इस सखी को याद करूँगा, मैं आ जाऊँगा। और जब भी तुम मुझे बुलाना चाहो, बस 3 बार सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप वापस आ गए, सच में? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सखी, कभी मत डरना। इतना कहकर माधव मनमोहक मुस्कान के साथ गायब हो गए। उस रात रूही ने पहली बार अपने दिल की बात कही और उसका जवाब भी मिला, बिल्कुल वैसा जैसा उसने सपना देखा था। रूही बिस्तर पर लेटी आंखें बंद कर मुस्कुराई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। आज स्कूल नहीं जाना, वहाँ सब मुझे फिर परेशान करेंगे। कोई मेरा दोस्त नहीं है। तभी उसे माधव की कही बात याद आई और उसके मन में एक नया साहस जाग उठा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
क्या हुआ सखी? सुबह सुबह अपने इस मित्र को क्यों याद किया? माधव, मुझे स्कूल नहीं जाना। वहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है। सब मुझे चिढ़ाते हैं। सखी, सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो तुम्हारे साथ सिर्फ खेले, बल्कि वो होता है जो तुम्हें मजबूत बनाए। दोस्ती का मतलब भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। दोस्ती तो एक एहसास है कि कोई है जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। तुम अकेली नहीं हो रूही, मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। अब हिम्मत करो और स्कूल जाओ। सच में आप मेरे साथ हैं? हमेशा। सखी। माधव की बातों से रूही के अंदर एक नई हिम्मत आ गई थी। वो स्कूल पहुंची। क्लास में बच्चों की चहल पहल थी। चलो बच्चों, अपनी सबसे प्यारी जगह की ड्राइंग बनाओ। जितना मन करे उतना रंग भरो। अपने सपनों की दुनिया बनाओ। जी मैम। रूही ने अपनी शीट पर पार्क की तस्वीर बनानी शुरू की। रंगों में वो इतनी खो गई कि उसे अपने आसपास का एहसास ही नहीं रहा। देखो ना रूही कितनी ध्यान से बना रही है। चलो मजा करते हैं। हाँ, चलो उसकी ड्राइंग बिगाड़ देते हैं। इतने में कुछ शरारती बच्चों ने उसकी शीट खींच ली और जानबूझकर उस पर पानी गिरा दिया। अरे, मेरी ड्राइंग। उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। रूही का दिल टूट गया। वो अपनी सीट पर मुंह छुपाकर रोने लगी। माधव, मेरी मदद करो। चिंता मत करो सखी, तुम बस अपनी ड्राइंग टीचर को दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। रूही ने डरते डरते वो भीगी हुई शीट उठाई और तांपते हाथों से टीचर की टेबल पर रख दी। शाबाश रूही, क्या शानदार चित्र बनाया है। तुमने कमाल कर दिया। धन्यवाद मैम। पानी के धब्बे गायब हो चुके थे और उनकी जगह एक अद्भुत चित्र ने ले ली थी। जैसे वो बोल उठेगा। टीचर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उन बच्चों की शीट्स देखी। ये क्या है? ये शरारत करने की जगह है। टीचर का मजाक उड़ाते हो। क्लास से बाहर जाओ अभी। मैम, हम बाहर खड़े रहो जब तक मैं कहूँ। टीचर ने उन्हें खूब डांटा और क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। रूही और माधव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। लंच ब्रेक का समय था। सब बच्चे अपने अपने डिब्बे खोलकर खा रहे थे, लेकिन वही शरारती बच्चे अब भी रूही से बदला लेने की सोच रहे थे। अरे यार, मैम ने हमें डांट दिया। चलो आज मौका मिलते ही उसे कीचड़ में गिरा देंगे। हाँ, जैसे ही वो बाहर आएगी धक्का मार देंगे, मजा आ जाएगा। उन्होंने मिलकर योजना बना ली, लेकिन जैसे ही वे दौड़ते हुए आगे बढ़े, उनका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ गया जो न जाने कहां से आ गिरा था और धड़ाम से वो सीधे कीचड़ में जा गिरे। सिर से पांव तक कीचड़ में सने हुए। देखते ही देखते सब बच्चे ठहाकों से हंस पड़े। देखो देखो, खुद अरे ये तो मजेदार है। क्या सीन है। आज पहली बार रूही भी खुलकर हंस रही थी। उसके चेहरे पर डर की जगह खुशी और आत्मविश्वास झलक रहा था। ये तो बहुत फनी है। शाम ढल रही थी। सूरज की लालिमा खिड़की से छनकर घर में आ रही थी। दादी ने प्यार से कान्हा के लिए ताजा माखन निकाला। मैं इसे पूजा घर में रख देती हूँ और संध्या पूजा का समय भी हो गया है, पूजा भी कर लेती हूँ। माखन की कटोरी पूजा घर में रखकर वे ध्यान से पूजा करने लगी। तभी नटखट माधव को शरारत सूझ गई। वो धीरे से पूजा घर में पहुंचे। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट माखन।
चलो इसे चखते हैं। माधव ने चुपके से माखन की कटोरी उठा ली और सीधे रूही के कमरे में जा पहुंचे। रूही, चलो आज माखन का मजा लेते हैं। वो मजे से पूरा माखन खा गए और रूही हंसते हुए उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद जब पूजा खत्म हुई, अरे ये माखन कहाँ गया? वे घबरा गईं और तुरंत रूही को आवाज लगाकर उसके कमरे की तरफ दौड़ी। रूही, रूही, सुन रही हो? जैसे ही दादी कमरे के पास पहुंची, माधव ने नटखट मुस्कान के साथ माखन की कटोरी रूही के हाथ में थमा दी। लो रूही, संभालो इसे जल्दी। जैसे ही दादी कमरे में आई, उन्होंने देखा कि रूही के हाथ में माखन की कटोरी है और वो तो आधा नहीं, पूरा माखन खा चुकी थी। रूही, ये माखन तुमने खा लिया? ये तो कान्हा जी के लिए रखा था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी मैं वो दादी नाराज होकर उसे डांटने लगी, लेकिन तभी साइड में खड़े माधव अपने दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगे। माखन चोर, माखन चोर। इसीलिए तो तुम्हें सब माखन चोर कहते हैं। माखन चोर ही सही, लेकिन दोस्त तो हूँ ना। माखन की शरारत के बाद रूही के सामने उनके प्यारे माधव यानी भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी नटखट मुस्कान ने उस पल को और भी जादुई बना दिया। अच्छा सखी, ये बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? दुनिया में सबसे सुंदर कौन? मैं सखी, और कौन? हाँ हाँ, तुम तो माखन चोर भी हो। अरे हाँ, माखन चोर होना भी तो हुनर है ना? हुनर? तुम्हारा हुनर सिर्फ शरारत करना है। तो तुम मुझे शरारती दोस्त कहोगी या सबसे प्यारे दोस्त? दोनों, क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद भी करते हो। और इस तरह हंसी मजाक और शरारत के बीच रूही और माधव की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रूही के माता पिता ने भी धीरे धीरे बदलाव महसूस किया। रूही अब पहले जैसी घबराई हुई नहीं थी। उसका चेहरा हमेशा खुशी और आत्मविश्वास से चमकता रहता था। रूही, आजकल तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या कोई नया दोस्त मिल गया है? हाँ मम्मी, माधव मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो हमेशा मेरी मदद करता है और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अरे वाह, फिर तो हमें भी उससे मिलना है। अपने प्यारे माधव से मिलवाओगी ना? जी दादी, लेकिन वो बहुत शरारती है, माखन चोर जैसे। रूही की बातों से माता पिता और दादी की आंखों में भी एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें शायद अभी भी नहीं पता था कि ये प्यारा दोस्त सच में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो रूही की हर खुशी और हर परेशानी में उसके साथ रहते थे। Like, subscribe and press the bell icon.